चलो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। इसको मैं तुम लोग को शुरू से अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है। चलो, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में कॉमन है तुम लोग का अल्फ़ाबेट आएगा। तो पहले मैंने अल्फ़ाबेट लिख दिया। टोटल कितना अल्फ़ाबेट होता है 26। तो उन सब का तुमको नंबर याद करने पड़ेगा कि कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट है, ठीक है, तभी तुम्हारा क्वेश्चन बन पाएगा। तो पहले ऐसे ही नॉर्मली लिख लो। तो ए का प्लेस क्या है 1 B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 हो गया ना। अब देखो, अब तुमसे एग्ज़ाम में पूछ दिया कि बताओ तो डी का अल्फ़ाबेट क्या है। तुम तो सिंपल बता दोगे फोर, लेकिन यही तुमसे पूछ दे क्यों का बताओ तो तुम गिनने लगोगे हाथ पे ABCD करके। तो ऐसे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसके लिए मैं तुमको ट्रिक बताती हूँ जिससे तुम याद कर सकते हो, ठीक है। देखो ट्रिक दिखाती हूँ। ट्रिक क्या है? ट्रिक है तुम्हारा ईजोटी। क्या है? ईजोटी। ये वर्ड याद कर लेना, ठीक है। तो तुम इससे और भी सारे का प्लेस वैल्यू याद कर सकते हो। तो ई का प्लेस क्या होता है 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। तो ईजोटी से तुम याद कर लो। जैसे हम याद कर लोगे, जैसे तुम जे का हो जाएगा 10, तो तुमसे कोई पूछ दे बताओ तो के का, तो तुमको ट्रिक से याद है कि जे का 10 होता है और जे के बाद के आता है, तो 10 के बाद क्या आएगा 11। तो तुम्हारा के का प्लेस क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इस ट्रिक से तुम याद कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई भी वर्ड लिख के उसको तुम प्रैक्टिस करोगे। जैसे कोई भी वर्ड तुम लिख सकते हो, जैसे लिख लो तुम मीनिंग लिख लो। अब इसका तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पे, ठीक है। तो एम का मैंने प्रैक्टिस किया तो मैं तुमको बता रही हूँ। एम का 13, ई का 5 1, एन का 14, आई का 9, एन का 14 और जी का 7, ठीक है। ऐसे तुम लोग को कई लेटर लेके या कई वर्ड लेके तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब होगा। चलो, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में बहुत सारे सीरीज़ हम लोग को पढ़ना है। उनमें से पहला सीरीज़ तुम्हारा ये है सिंपल, जो ABCD ऐसे कर करके XYZ तक जाए, यही तुम्हारा होता है, ठीक है। अब देखो, अल्फ़ाबेट में या तो तुम्हारा लेफ़्ट से पूछेगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट है, या तो तुम्हारा राइट से पूछेगा। तो लेफ़्ट किधर से हम लोग काउंट करते हैं, राइट किधर से काउंट करते हैं, उसको बताती हूँ मैं। देखो इधर, जब तुम ए से जाओगे ना तो इसको लेफ़्ट साइड बोलते हैं, इधर से जाओगे ना तो इसको बोलते हैं लेफ़्ट, ठीक है। और जब तुम जेड से इधर जाओगे, पीछे जाओगे, तो इसको बोलते हैं क्या, राइट। तो तुम समझ गए लेफ़्ट और राइट क्या होता है। जब तुम ए से जेड की तरफ जाते हो तो तुम्हारा वो लेफ़्ट कहलाता है, और जब तुम जेड से ए की तरफ जाते हो तो वो तुम्हारा राइट कहलाता है, ठीक है। तो चलो, अब लेफ़्ट से काउंटिंग करते हैं कि लेफ़्ट से कौन से नंबर पे क्या है, ठीक है। जैसे तुमसे पूछ दे कि बताओ मुझे कि लेफ़्ट से तुम मुझे बताओ कि 11 पे कौन है। लेफ़्ट से तुम मुझे बताओ 12 पे कौन है, 15 पे 4 3 हो जाएगा, 26 18। तो तुम कैसे करोगे? तो तुमको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेफ़्ट से तो सिंपल तुम काउंटिंग कर सकते हो। जैसे लेफ़्ट से काउंट करो तो 11 पूछो, तो 11 पे कौन सा है, तो के 11 है ना, तो लिख दोगे के। 12 पे कौन सा है, एल। 15 पे ओ, 4 पे डी, 3 पे सी, 26 पे तुम्हारा जेड हो जाएगा, और 18 पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट से तो सिंपल है, तुम यहाँ से काउंटिंग कर सकते हो ABCD, लेकिन यही तुम्हारा पीछे से पूछने लगेगा, यानी राइट से पूछने लगेगा, तब तुम क्या करोगे। उसके लिए एक ट्रिक है, मैं बताती हूँ। देखो राइट से कैसे काउंटिंग करते हैं। ये राइट हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब देखो, जैसे हो जाएगा तुम्हारा 19 पूछ देगा, 20 पूछ देगा, 7 पूछ देगा, 4 पूछ देगा, 3 पूछ देगा। बताओ कि राइट, अब इधर से पूछ रहे हो तुम्हारा कि राइट से 19 पे कौन है, तो तुम कैसे पता करोगे। अच्छा, तुम मुझे बताओ टोटल लेटर 26 होता है ना, तो 26 होता है ना, तो उससे एक प्लस कर दो, क्या कर दो 27 कर दो, 27 कर दो, और जो नंबर लिखा है उसको माइनस कर दो। तो 27 में से 19 घटाओगे तो कितना आएगा 8। अब ये 8 तुमको पता है कहाँ से बताना है, ये लेफ़्ट से बताना है। ये किससे बताना है, लेफ़्ट से। ये राइट में था, अब हम लोग इसको लेफ़्ट में चेंज करें तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। तो 8 पे कौन है, तुम बताओ तो 8 पे कौन है, एच है, तो एच हो जाएगा। ऐसे ही जब राइट से लेफ़्ट में चेंज करना होता है तो हम लोग को 27 में से माइनस करना पड़ता है जो नंबर दिया होता है। तो 27 में से अब 20 को माइनस करो, -20 करो, तो क्या आएगा यहाँ पे 7 आएगा ना। अब बताओ लेफ़्ट से 7 कौन सा है, तो तुम्हारा जी है। अब देखो, अब 7 का पता करो, 27 में से 7 माइनस करो तो क्या आएगा तुम्हारा 20। अब 20 पे कौन सा है, ट्रिक से बताया था मैंने, देखो इजोटी, और टी 20 पे कौन सा है, टी, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब एच से क्या हो जाएगा, सॉरी 4 से क्या होगा, अब 27 में से 4 घटाओ तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 23। अब 23 लेफ्ट से कौन सा है, तो तुम प्रैक्टिस करो तो तुमको आदत हो जाएगा। तो क्या कौन सा है, डब्लू है।
अब देखो 27 में से अब 3 माइनस करो तो क्या आएगा तुम्हारा 24 आएगा। अब 24 का प्लेस कौन सा है, कौन से नंबर पे है 24, एक्स, तुम्हारा एक्स हो जाएगा। समझ में आया, लेफ्ट और राइट काउंटिंग समझ में आया तुमको, पहले इतना मुझे बताओ, आया ना। अब देखो लेफ्ट से कुछ नहीं करना है, जो जैसे लिखा हुआ है उसको लिख देना है, और राइट से तुमको काउंटिंग करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए तुम उसको लेफ्ट में चेंज कर दो। कैसे, 27 में से माइनस कर दोगे और जो नंबर आएगा उसको लेफ्ट से काउंटिंग करोगे। समझ में आया, ठीक है। अब चलो मैं तुमको एक और चीज़ बताती हूँ। देखो मान लो क्वेश्चन में दिया रहेगा, देखो अगर लेफ्ट क्वेश्चन में दिया है तो तुम क्या करोगे, माइनस। राइट क्वेश्चन में दिया है तो तुम क्या करोगे, माइनस। लेफ्ट राइट क्वेश्चन में दिया तो प्लस करोगे, राइट लेफ्ट क्वेश्चन में दिया तो तुम प्लस करोगे। ये तुमको अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आएगा तब तुमको समझ में आएगा। ये पहले समझो। देखो क्या कह रहा है इसमें कि जब तुम्हारा सेम होगा तो उसमें माइनस करना है, जब सेम होगा तो उसमें माइनस करना है, और जब तुम्हारा डिफरेंट होगा तो उसमें क्या करना है, प्लस करना है। समझ में आया, ठीक है। चलो इधर देखो, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि बताओ विच लेटर विल सिक्स्थ टू लेफ्ट फ्रॉम सेवन्थ टू लेफ्ट इंड, ऐसे पूछ दिया क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा लेटर है जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में ये बात कर रहा है, किस में बात कर रहा है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में। देख लो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें पूछ रहा है कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में पीछे से देखना, ठीक है ना, आगे से मत पढ़ना, पीछे से पढ़ना कि लेफ्ट से सेवन्थ की सिक्स्थ लेफ्ट कौन सा है। अब देखो यहाँ पे देखो तो लेफ्ट से 6 लिखा है, लेफ्ट से तुम्हारा 6 है और लेफ्ट से क्या है तुम्हारा 7 है। अब देखो मैंने तुमको बताया था कि जब सेम हो तो माइनस करना है, ठीक है। जैसे देखो इधर सेम है ना, तो मैंने माइनस किया ना, इधर बताया ना। तो अब देखो तो माइनस करो, और माइनस भी पता है कैसे करना है, पीछे वाले से आगे वाले में करना है। पीछे से जाओ तो पीछे से पहले कौन है, 7 है ना, तो पहले 7 करोगे, और उसके बाद 6 है तो 7 - 6 करोगे, तो कितना आएगा तुम्हारा 1। अब पता करना है कि हम लोग को लेफ्ट से 1 कौन सा है, तो 1 तो हमारा ए ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आया। जैसे एक और क्वेश्चन पूछ दिया तुम्हारा, देखो जैसे पूछ दिया कि 7th टू राइट फ्रॉम 20th टू राइट, ये क्वेश्चन पूछ दिया तो तुम क्या करोगे। देखो इधर इसमें कह रहा है कि कौन सा लेटर है जो राइट से 20th नंबर पे 7th राइट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पूछ रहा है राइट से तुम्हारा क्या पूछ रहा है, पहले 7 पूछ रहा है, अब राइट से तुम्हारा क्या पूछ रहा है, 20 पूछ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे सेम है ना, तो क्या करना है, माइनस। और वो भी माइनस कैसे करना है, पीछे वाले से। देखो इधर पीछे से पढ़ो तो क्या है, पहले 20 आए ना तब 7 आए ना, तो तुम 20 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। और 13 पे कौन सा नंबर है, अब तुमको ये देखना है। देखो इसमें लेफ्ट से नहीं तो नहीं निकाले, इसमें तो कैसे निकालना है, राइट से। अब राइट से निकालने के लिए मैंने तुमको क्या बताया था कि 27 में से माइनस करना पड़ता है, तो इसको माइनस करो। 27 - 13 कितना होता है तुम्हारा, 14 होता है। अब ये 14 तुमको लेफ्ट से काउंटिंग करना है, राइट से हम लोग काउंटिंग नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए हम लोग इसको लेफ्ट में चेंज कर दिए। और लेफ्ट से चेंज करने के लिए क्या करना था, 27 माइनस कुछ करना होता है जो नंबर दिया रहता है। तो 14 पे कौन सा है तुम मुझे बताओ, तो 14 पे क्या है, एन है, तो तुम्हारा आंसर एन हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। चलो और आगे बताती हूँ। जैसे थर्ड नंबर पे थर्ड आ गया, तो जैसे तुम्हारा ये तो सेम वाला, आप डिफरेंट वाला देखो। जैसे लिखा है 7 टू लेफ्ट फ्रॉम 5 टू राइट, ये पूछ दिया तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसमें तो अब डिफरेंट आ गया, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को, प्लस लेफ्ट से 7 और राइट से 5। अब इसमें तुम्हारा डिफरेंट है तो प्लस करो, तो 7 + 5 कितना होता है, 12। अब देखो अब इसमें तो लेफ्ट भी दिया है राइट भी दिया है, तो हम लोग पता कैसे करें कि हम लोग को लेफ्ट से निकालना है कि राइट से निकालना है, तो उसके लिए तुमको समझना पड़ेगा। इसके लिए भी तुमको पीछे से जाना पड़ेगा। पीछे से जाओगे तो सबसे पहले तुम्हारा राइट आएगा, तो यानी हम लोग को इसका आंसर राइट से फाइंड करना है इसको आंसर। अगर यहाँ पर लेफ्ट से लिखा रहता तो हम लोग लेफ्ट से निकालते, लेकिन हम लोग को राइट से निकालना है। अब राइट से निकालने के लिए क्या बोलते हैं हम, 27 माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 लेफ्ट से कौन सा नंबर है, तो तुम्हारा ओ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई। अब एक और क्वेश्चन समझो। जैसे लिखा रहेगा 6 टू राइट
फ्रॉम 13th टू लेफ्ट। अब देखो यहाँ पे भी तुम्हारा क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है ना। राइट से तुम्हारा क्या निकल रहा है 16, लेफ्ट से तुम्हारा 13, ठीक है। अब प्लस करो 6 + 13। क्यों प्लस क्यों करा मैंने, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। अगर सेम रहता तो मैं क्या करती, माइनस करती, लेकिन यहाँ पे सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सॉरी डिफरेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो प्लस करोगे तो कितना आएगा 19। अब देखो अब इसमें तो राइट भी दिया है लेफ्ट भी दिया है, तो हम लोग पता कैसे करेंगे कि हम लोग को लेफ्ट से निकालना है राइट से। तो मैंने बताया था ना कि पीछे से काउंटिंग कर, तो पीछे से पहले क्या है, लेफ्ट है, यानी हम लोग को ये जो नंबर है उसको लेफ्ट से निकालना है। अब लेफ्ट से 19 पे कौन कौन आता है, तो तुम्हारा एस आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। समझ में आई।